मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का टाइटल पेरिस ओलंपिक 2024 है। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जिसमें पेरिस ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन रहेगा तथा दूसरे भाग में पुरस्कार की तालिका का विस्तृत विवरण किया जाएगा। तो चलिए मैं इस पेरिस ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस शहर में किया जा रहा है और ओलंपिक खेल को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। विश्व में खेल का सबसे बड़े आयोजन को हम किस नाम से जानते हैं? ओलंपिक खेल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? तो 4 वर्षों पे होता है। और जब हम इस ओलंपिक खेल में ओलंपिक शब्द पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि यह ओलंपिक शब्द किस भाषा से निर्मित है? तो लैटिन भाषा से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्वत होता है। किसी भी ओलंपिक खेल के 3 आदर्श वाक्य होते हैं, जिसे सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सीटियस का शाब्दिक अर्थ तेज होता है, अल्टियस का शाब्दिक अर्थ ऊंचा होता है और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मजबूत होता है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इन तीनों शब्द का निर्माण किस भाषा से किया गया है? तो लैटिन भाषा से किया गया है। इस क्रम में आपको 2 तथ्य पे ध्यान देना होगा। यदि आपने चोल वंश पढ़ा होगा तो जो प्राचीन चोल वंश की स्थापना करिकाल के द्वारा की गई थी और आधुनिक चोल वंश की स्थापना विद्यालय के द्वारा की गई थी, ठीक उसी प्रकार प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो 776 ईस्वी में किया गया। कहां किया गया? तो एथेंस में किया गया। ठीक उसी प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? पहली बार तो 1896 में किया गया। कहां किया गया? तो एथेंस में किया गया। अगला तथ्य परीक्षा के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेल का जन्मदाता या पितामह या सूत्रधार किसे माना जाता है? तो प्रिये डी कोबेर्टिन को माना जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत पहली बार ओलंपिक खेल में कब सहभागी बना? तो 1900 ईस्वी में सहभागी बना। 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। 2024 में यहां से आपको परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का मौका मिलेगा। 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। यह पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। इस क्रम में आपको समझना होगा कि पेरिस में जो 2024 का ओलंपिक खेल हो रहा है उसकी आयोजन का काल क्या है? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आपको यह भी समझना होगा विश्व का एकलौता शहर पेरिस है जहां 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार पेरिस को ओलंपिक खेल का आयोजन का मौका कब मिला? 1900 ईस्वी में मिला। दूसरी बार कब मिला? 1924 में मिला। और तीसरी बार कब मिला? 2024 में मिला। ऐसा मौका विश्व के कोई शहर को प्राप्त नहीं है। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। यह परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक खेल का कौवा एडिशन है? तो 33वां एडिशन है। लेकिन ध्यान देने की बात है जो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन 26 जुलाई को किया गया वो स्टेडियम में न करके एक पार्क में किया गया। उस पार्क का नाम क्या है? तो जॉर्डिन्स ट्रोकाडेरो, जो सीन नदी के किनारे एक काफी सुंदर स्थल है। वहां पे इस उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कहां किया जाएगा? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम जो पेरिस में अवस्थित है वहां पे किया जाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण खेल के शुभंकर होते हैं जिसे इंग्लिश में मस्कट के नाम से जाना जाता है। तो पेरिस ओलंपिक के मस्कट का क्या नाम है? तो फ्रीजियन कैप। यह फ्रीजियन कैप क्या है? तो पेरिस
अर्थात फ्रांस का परंपरागत कैप को हम फ्रीजियन कैप के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग को यह पता होगा यह कैप किसका प्रतीक है, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। पेरिस में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका 3 आधार था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो यह कैप किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, तो 4 नए खेल को शामिल किया गया है। वो खेल क्या है, तो ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग डांस भी होता है, उसी तरह का एक खेल है जिसमें शरीर में लचक होने की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। ब्रेकिंग है, शफिंग स्पोर्ट, सफरिंग है मतलब पानी के लहर में नाव को चलाने के खेल को शफिंग के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और स्केट बोर्डिंग है। ये 4 नए खेल हैं जिसे पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 10,500 है। और इसमें कुल कितने स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, तो 32 स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यहां ध्यान देने की बात है, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और भारत के लिए गौरवपूर्ण है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से ध्वजवाहक अर्थात भारत की जो जत्था जा रही है, टीम जा रही है, उसमें ध्वज लेकर सबसे आगे चलने का श्रेय किन 2 खिलाड़ी को दिया गया है, तो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं और शरद कमल को दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो गगन नारंग को किया गया है। गगन नारंग किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो निशानबाजी के खिलाड़ी हैं। यहां एसएससी के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए यह जानना जरूरी है कि भारतीय चीफ डी मिशन अर्थात चीफ डी मिशन क्या है, तो भारतीय खिलाड़ियों का जो संपूर्ण टीम है उसमें एक खिलाड़ी को मेंटर के रूप में, संरक्षक के रूप में और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, चीफ डी मिशन कहते हैं। यह खिलाड़ियों के मध्य हौसला बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ खिलाड़ियों से संबंधित सभी आवश्यकताओं पर नजर रखता है और उसके मनोबल को कैसे आगे रखा जाए इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेरिस ओलंपिक में कुल भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लिए, तो 117 खिलाड़ी भाग लिए। ये खिलाड़ी कितने खेल में भाग लिए, तो 16 खेल में भाग लिया। इन 117 खिलाड़ी में महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 47 है। और पुरुष खिलाड़ी की संख्या कितनी है, तो 70 है। सर्वाधिक 29 खिलाड़ी किस खेल में भारत की तरफ से प्रतिभागी बनेंगे, तो एथलेटिक्स में बनेंगे। यहां पे फिर अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला सर्वाधिक उम्र का खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो टेनिस के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ इनकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष है। तथा भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में 44 वर्ष इनका उम्र है रोहन बोपन्ना का। और पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की जो महिला भाग ले रही हैं उनका नाम क्या है, श्रीनिधि दे सिंधु है। ये किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो तैराकी की खिलाड़ी हैं। इनका उम्र क्या है, 14 वर्ष है। लेकिन भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में महिला खिलाड़ी के रूप में प्रतिभागी होने का श्रेय किसे मिलता है, आरती साहा को मिलता है। आप लोग को पता ही होगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, आरती साहा थी। वर्तमान में उनका नाम आरती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक अर्थात मुख्य स्पॉन्सर किस खिलाड़ी को, किस कंपनी को नियुक्त किया गया है, तो अडानी ग्रुप को नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को पदक की तरफ आकर्षित करने के लिए तथा उनमें हौसला बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान को किस नाम से जाना जाता है, लेट्स मूव इंडिया नामक अभियान के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा खिलाड़ियों को पदक जीतने के प्रति प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं को शामिल करने का
निश्चय किस ओलंपिक में किया गया? तो पेरिस ओलंपिक में किया गया। लेकिन यह पेरिस ओलंपिक कब आयोजन किया गया था? 1900 में किया गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे किस देश के द्वारा पहली बार मताधिकार का प्रयोग महिलाओं को किया गया था? ये सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है, तो न्यूजीलैंड में किया गया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। जब हम सेगमेंट सी पे जाते हैं तो यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली ज्यूरी में प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर हैं, जिनका संबंध किस राज्य से है? तो कश्मीर से है। भारतीय ओलंपिक संघ का साझेदार किस खेल कंपनी को बनाया गया है? साझेदार तो प्यूमा नामक कंपनी को बनाया गया है, जो खेल से संबंधित प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस वर्ष पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक अर्थात उद्घाटन के दौरान मशाल वाहक के रूप में किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना था? तो अभिनव बिंद्रा बना था। इतना ही नहीं, पीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भारत की महारत्न कंपनी है, उसे आईओए का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का साझेदार बनाया गया। आईओए अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा कौन है? तो पीटी उषा है, जिनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर कहां है? तो दिल्ली में है। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 जून को मनाया जाता है। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम क्या है? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है या ओलंपिक खेल पे नजर रखता है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? 1894 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। लुसाने शहर किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस बाक है। विश्व में कुल 5 महादेश है, लेकिन अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जिसको ओलंपिक खेलों का आयोजन का मौका अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ ओलंपिक में जो 5 वलय दिखाए जाते हैं, उसमें जो काले रंग का वलय है वह किस महादेश को इंगित करता है? तो अफ्रीका को इंगित करता है। इन 5 वलय के जो रंग हैं उनसे परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ओलंपिक ध्वज में जो 5 वलय हैं, उसमें लाल रंग किस महादेश को इंगित करता है? तो अमेरिका को इंगित करता है। हरा रंग किस महादेश को इंगित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। नीला रंग यूरोप को इंगित करता है। और पीला रंग जो है वह किसे इंगित करता है? एशिया को करता है। तथा काला रंग जो है वह किसे इंगित करता है? तो अफ्रीका को इंगित करने का काम करता है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा, भारत के तरफ से व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो जीडी जाधव था। कभी कभी विकल्प में यादव देगा, भूल के यादव पे टिक ना मारिएगा। जीडी जाधव जो थे, उन्हें 1952 में ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत रूप से पदक की प्राप्ति हुई थी। लेकिन ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो लीला रो थी, जो 1956 में शामिल हुई थी। इस क्रम में आपको और समझना है, ओलंपिक में व्यक्तिगत महिला पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्हें भारोत्तोलन में 2000 ईस्वी में किस पदक की प्राप्ति हुई थी? तो कांस्य पदक की प्राप्ति हुई थी। अभी तक ओलंपिक की जितनी भी एडिशन हुई है, उसमें हॉकी एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारत को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है। भारत को ओलंपिक में कुल 8 बार स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। पहली बार ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक की प्राप्ति कब हुई? 1928 में हुई। 1928 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया गया था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था। और हॉकी में अंतिम बार
स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुई? 1980 में प्राप्त हुई। या 1980 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया गया था? मॉस्को में किया गया था, अर्थात मॉस्को ओलंपिक में किया गया था। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल में जाने वाली भारत की तरफ से पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? तो पीटी उषा बनी थी। अगला प्रश्न आपके परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि अब इनका संबंध बिहार से है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो श्रेयसी सिंह बनी, जिनका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक खिलाड़ी किस राज्य के तरफ से प्रतिनिधि करेंगे? तो हरियाणा के तरफ से प्रतिनिधि करेंगे। लेकिन चूंकि ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष पे होता है, तो स्वाभाविक तौर पे 2028 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा? लॉस एंजल्स में 2028 में शामिल किया जाएगा। और 2028 के ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। डाटा कैसा लगा जरूर शेयर करें, अपने कमेंट को लिखें, तथा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन जाते समय कौन कहता है कि मैं थक गया हूं? कौन कहता है कि मैं थक गया हूं? यह मजेदार है, किनारा नहीं। धन्यवाद।